जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा होमवर्क जो आप लोग का टेस्ट सीरीज जो है चालू किया गया था, उसका टेस्ट जो है क्या चलेगा तो 5वां चलेगा। और ये टेस्ट आप लोग का 24/1/2025 को हो चुका है और इसमें आप लोग का टोटल 75 क्वेश्चन रहता है ये टेस्ट में। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह बिहार दरोगा पीटी 2025 के लिए टेस्ट है। ठीक है, और दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में फुल डिस्कशन के साथ बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप लोग का कुछ इस प्रकार है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा पीटी होमवर्क सीरीज। ठीक है दोस्तों, यह डे नंबर कितना चलेगा तो 5 चलेगा। आप लोग को जो ऊपर बता दिए हैं कितना चलेगा, टेस्ट नंबर 5वां चलेगा। तो चलिए दोस्तों अगले की ओर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग का जो है आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है, बताइएगा नवंबर 2024 को COP 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजरबैजान में। कहाँ दोस्तों, अजरबैजान में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि COP 28 का आयोजन यह कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा UAE में किया गया है। दोस्तों कहाँ, UAE में COP 28 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि COP 30वां आयोजन जो किया गया है यह कहाँ किया गया है, तो ब्राज़ील में। दोस्तों कहाँ, तो ब्राज़ील में किया गया है COP 30वां आयोजन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीपों में, दोस्तों विश्व के किस महाद्वीपों में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज जो है किया गया है, किस महाद्वीप को। ठीक है दोस्तों, किस महाद्वीप को जो है प्लास्टिक उत्पादन में सर्वाधिक दर्ज दिया गया है, तो अपना एशिया महाद्वीप। दोस्तों क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को दिया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन कितने मिलिट्री टन पहुंचने का अनुमान है। दोस्तों यहाँ पर 2024 नहीं होगा, 2040 होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 2040 यहाँ पर होगा। यहाँ जो है मिलिट्री टन पहुंचने में दोस्तों कितना है 2024 तक टन प्लास्टिक का, तो दोस्तों 700 टन तक, कितना 700 टन तक हो जाएगा। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा नीति आयोग। दोस्तों किस आयोग के तहत, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, किसको, तो याद रखिएगा सतत विकास लक्ष्य को। ठीक है, नेक्स्ट है कि SDG में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं, तो याद रखिएगा टोटल 217 जो है शामिल किए गए हैं लक्ष्य को SDG में। नेक्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में भारत का शीर्ष जो है राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा केरल हो जाएगा, केरल राज्य का शीर्ष है भारत का। नेक्स्ट है कि सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंपों से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी अभियान चलाया गया है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन दोस्त। दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और लिख भी लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा RPF से है। किससे है, तो RPF से है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया है, तो याद रखिएगा ये चलाया गया है ऑपरेशन गंगा, ये भारत में दोस्तों यूक्रेन के लिए, किसके लिए दोस्तों, यूक्रेन देश के लिए चलाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की स्थापना, आयोग की जो है 60वीं बैठक का अध्यक्ष कौन देश में करेगा। दोस्तों कौन देश करेगा 60वीं बैठक, किसका दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत करेगा। दोस्तों किसवां, तो 68वां। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 68वां यहाँ पर होगा, याद रखिएगा 68वां करेगा भारत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में अध्यक्ष अभी कौन है, तो एंटोनिया गुटरेरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनिया
एंटोनिया गुटेरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोनिया गुटेरस हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि यूनिकॉर्न मतसूल समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? यूनिकॉर्न मततुल जो है मतस्तूल समझौता किन देशों के बीच में चलाया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट है जेमिक्स सैन्य अभ्यारण्य किन देशों के बीच में है? जेमिक्स सैन्य अभ्यारण्य जो है किन देशों के बीच में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और भारत और जापान के बीच में। किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जिमेक्स नौसेना अभ्यारण्य 2024 में आयोजित किया गया है। यह कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में किया गया है। नेक्स्ट है कि रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? रियाद शिखर सम्मेलन 2024 में किस आयोजन जो किया गया था वह किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में। दोस्तों क्या हो जाएगा? सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट है कि शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दुबई में किया गया है। कहाँ दोस्तों? शिक्षा सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC में कितने देश शामिल है? APEC में जो है कितने देश शामिल है एशिया प्रशांत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटल 31 देश शामिल है। कितने? टोटल 31 देश। नेक्स्ट है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है और जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने वाला वारंट अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेंजामिन हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? बेंजामिन हो जाएगा। नेतन्याहू हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू में। ठीक है। नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? अल अक्सा मस्जिद यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल में। कहाँ है दोस्तों? इजराइल में अवस्थित है अल अक्सा मस्जिद। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? द हेग में है। दोस्तों कहाँ है? द हेग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द हेग। अच्छा बताइए कि द हेग जो है किस देश में है? तो नीदरलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? नीदरलैंड में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है बताइएगा आप लोग प्रश्न संख्या 10 का कि विश्व बौद्धिक संपादन संगठन का स्थापना कब हुआ था? कब और इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक और संपदा संगठन के जो है स्थापना कब और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा है। क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय जिनेवा है। और याद रखिएगा इसको जो है इसका कब स्थापना किया गया था? तो याद रखिएगा इसका कब स्थापना किया गया था? 1967 में किया गया था। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। नेक्स्ट है आसियान में शामिल कुल देशों की संख्या कितनी है? तो आसियान में टोटल देश दोस्तों 11 है। कितना हो जाएगा? 11। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या जो परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 18वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें कुल जो है किसके द्वारा? तो संविधान संशोधन 2026 के द्वारा विधानसभा सीटों में कुल संख्या परिवर्तित नहीं करने का प्रावधान किस में है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 18वां संविधान संशोधन 2021 दोस्तों क्या हो जाएगा? 2001 में। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 5 में। किस में? तो भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। किस भाग में? तो भाग 5 में। नेक्स्ट है निर्माण पोर्टल का जो शुभारंभ मंत्रालय द्वारा किया गया था, किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कि पैरा खिलाड़ी जो है अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा याद रखिए 15 के लिए आंसर हो जाएगा पैरा
शूटिंग खेल से है, पैरा शूटिंग खेल से हो जाएगा, पैरा शूटिंग खेल से संबंधित है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। किस राज्य से? तो राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिणी भारत में गोदावरी के किनारे कहाँ स्थित है? 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिणी भारत के गोदावरी के किनारे तक स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? असमक। क्या हो जाएगा दोस्तों? असमक हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, असमक की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो पोटली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असमक की राजधानी पोटली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत किया गया था, यानी कि किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार का हत्या किया गया था, इसी के द्वारा जो है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन चला था। अच्छा, बताना है दोस्तों इसका जो है तत्कालीन चला था, इस युद्ध में किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा वर्साई के संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? वर्साई के संधि के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है किस वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओभा। ओभा जो है, ओभा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन जो है कोशिका कौन सी है? ओभा। नेक्स्ट है एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था? एलपीजी कैसे इस मॉडल में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल द्वारा पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 के लिए। तो इसका सही आंसर होगा पीवी नरसिम्हा के द्वारा। किसके द्वारा? तो पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है कि पटचित्र एक प्रकार का चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से होगा? इसका जो है किस राज्य से होगा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य से इसका संबंध हो जाएगा। किसका? ओडिशा राज्य से पटचित्र का। नेक्स्ट है और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बताइएगा मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 आधार है। केवल दोस्तों 3 ही आधार है, याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक में। नेक्स्ट है लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? तो रूसी क्रांति। दोस्तों किस क्रांति से? तो रूसी क्रांति से संबंध है। और बताइएगा दोस्तों रूसी क्रांति कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1967 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। कब दोस्तों? 1967 में। नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंध के सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों का सिफारिश किस आयोग द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी आयोगों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सरकारी आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है निजता का, याद रखिएगा दोस्तों निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो निजता का अधिकार जो है संविधान के 21 यानी कि आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार का संबंध जो है किया गया है। नेक्स्ट है और दोस्तों आप लोग का जो है फटाफट जो है आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आप लोग का डेली बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का भी क्लास होता है। दोस्तों बिहार पुलिस का क्लास आप लोग का रात 7:30 बजे आप लोग का लाइव क्लास के साथ आप लोग को दिया जाता है। शाम 7:30 बजे लाइव क्लास के साथ बिहार पुलिस का। और दोस्तों बिहार दरोगा का 8 बजे से आप लोग का रात 8 बजे से क्लास दिया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों को मनोनीत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है बताइएगा प्रश्न संख्या 27 का आंसर कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता
और दोस्तों न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य का क्रमशः बताना है कौन कौन सा राज्य है। तो इसका सही आंसर दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, जो कि न्यूनतम महिला वाला अगर पूछा जाए ना तो दोस्तों न्यूनतम महिला वाला जो साक्षरता कौन सी राज्य हो जाएगा, तो हो जाएगा राजस्थान। और याद रखिएगा इसको भी आप लोग याद रखिएगा, याद रखें न्यूनतम पुरुष अगर पूछा जाए तो न्यूनतम पुरुष दोस्तों बिहार राज्य का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार राज्य का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया कौन से भाग में लेता है। दोस्तों जो है राष्ट्रपति जो या प्रेसिडेंट का महाभियोग जो किया जाता है किस भाग में लिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा सभी सदस्य का भाग लिया जाता है। दोस्तों क्या हो जाएगा, लोकसभा, याद रखिएगा लोकसभा और राज्यसभा सभी सदस्य का भाग लेते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज। अच्छा बताइएगा दोस्तों, भारत में जो है राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंचायती राज में संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस समिति के द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा LM सिंधवा समिति के द्वारा। किस समिति के द्वारा, LM सिंधवा समिति के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग रेशम उत्पादन के लिए बिहार का प्रसिद्ध जिला कौन सा है और जो है सिल्क सिटी कहा जाता है। दोस्तों सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भागलपुर को क्या कहा जाता है, बिहार के जो सिल्क सिटी की किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ रेशम उत्पादन में प्रसिद्ध जो है जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा भागलपुर। नेक्स्ट है, बताइएगा विशिष्ट द्वैतवाद का मत जो है किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुचार्य के द्वारा। किसके द्वारा, रामानुचार्य के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि युवा विकास कार्यक्रम की स्थापना जो है किसके द्वारा चलाया गया था, तो इसका सही आंसर किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा चलाया गया था युवा विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि पलासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट पर लड़ा गया था। पलासी का युद्ध किस जिले में, बंगाल के किस जिले में बताना है और किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो याद रखिएगा नदिया जिले में। दोस्तों क्या हो जाएगा, बंगाल के नदिया जिले में जो इसका पलासी का युद्ध हुआ था, और किस नदी के तट पर है, तो भागीरथी के नदी के तट पर। किसकी, भागीरथी नदी के तट पर स्थित जो आप लोग का जो है पलासी का युद्ध चला था। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या ब्रह्म आक्रमण के समय जो है अनुच्छेद 19 के वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत कहा गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल दोस्तों 358 के तहत इसको कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जर्मनी सिल्वर किस धातुओं के योग से बनता है। दोस्तों जर्मन सिल्वर जो है किस धातुओं के जो है योग से बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, Cu। याद रखिएगा Cu प्लस ZN, और दोस्तों क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और दोस्तों आप लोग का यहाँ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके यहाँ से आप लोग का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और बताइएगा यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन। ठीक है, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध जो 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच परसा में हुए और सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध। क्या हो जाएगा दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1756 में बंगाल का नवाब जो है अलीवर्दी खां की मृत्यु बाद में बंगाल का नवाब कौन बना। दोस्तों अलीवर्दी के मृत्यु के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बना था 1756 में, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 37 का, याद रखिएगा सिराजुद्दौला। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिराजुद्दौला बना था। ठीक है दोस्तों, सिराजुद्दौला बना था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको बंगाल का नवाब बनाने जाने पर वेसिटाइट ने 1760 की जो क्रांति की संज्ञा दिया गया था,
किस जो है संज्ञा के द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा किस क्रांति? तो याद रखिएगा 38 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? मीर कासिम को। दोस्तों किसको? तो मीर कासिम को दिया गया था संज्ञा। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि किस विदेशी यात्री ने महाराजा रणजीत सिंह की जो है तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का, वो क्या हो जाएगा? विक्टर जकमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्टर जकमा इसका सही आंसर हो जाएगा, विक्टर जकमा। नेक्स्ट है कि भारतीय शासकों में से कौन सा था जिन्होंने विदेशों में आधुनिक परिस्थिति में दूतावास स्थापित किए थे? कौन थे? याद रखिएगा इसका सही आंसर टीपू सुल्तान। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक वो शस्त्रागार की स्थापना की गई थी? कौन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का, हैदर अली ने किया था। किसने? हैदर अली ने किया था। ठीक है दोस्तों, ब्लैक हॉल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटी हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिराजू दौला के शासनकाल में। किसके साल में? तो सिराजू दौला के शासनकाल में घटी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, तृतीय अलंग मैसूर युद्ध कब और दोस्तों तृतीय अलंग मैसूर युद्ध कब हुआ था और जो है किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? तो याद रखिएगा ये जो समाप्त किया, अच्छा बताइएगा तृतीय अलंग मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1792 में। कब किया गया था? 1792 ईस्वी में तृतीय अलंग मैसूर युद्ध हुआ था। और इसके किस जो है संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? रंगपट्टनम संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? रंगपट्टनम संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है कि चट्टानों के विकास का कालानुक्रम जो है अवस्थित है। दोस्तों इसमें आप लोग का सजाना है। ठीक है दोस्तों, काल क्रमानुसार जो आप लोग को सजाना है इसमें। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4 और 1 और 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आर्किरियन, पहला आर्किरियन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का? पहला आर्किरियन, दूसरा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा धारावार, और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? कुडप्पा, और चौथा क्या हो जाएगा? विंध्य। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के दक्कन पठार पर बोसाल्ट निर्मित लावा जो है सैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? दोस्तों किस युग में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेटिसिलियम युग में। कौन सा युग में दोस्तों? क्रीटेसिलियम युग में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिए, क्रीटेसिलियम युग में। नेक्स्ट है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूल जो है एक विशाल भूकंप का भाग था जिसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि पेजिया का विखंडन के जो है फलस्वरूप लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच का जल राशि जो है को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेथिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेथिस। क्या कहा जाता है? टेथिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न जो है चट्टान है? दोस्तों कौन सी चट्टान प्राणी खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न हुआ है? संपन्न चट्टान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा धारावार का चट्टान। क्या हो जाएगा? धारावार का चट्टान। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? याद रखिएगा अल्फ्रेड के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फ्रेड के द्वारा जो है किया गया था। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा को ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नेय चट्टान का। किस चट्टान का? अग्नेय चट्टान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और यहाँ पर आप लोग नोट लिख लीजिएगा दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार से निकले होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? निकले लावा हो जाएगा। निकले लावा को ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण किया जाता है? तो याद रखिएगा अग्नेय चट्टान को। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है? ठीक है, सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पुरानी अगर बात किया जाए कि सबसे पुरानी चट्टान कौन है, याद रखिएगा अक्रिया।
दोस्तों अक्रियम चट्टान, यह क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्रियम चट्टान जो है यह सबसे पुरानी चट्टान है। और न्यूनतम पूछे जाए, न्यूनतम चट्टान कौन सा है जो कि नया चट्टान, याद रखिएगा गुडवाना, क्या हो जाएगा, गुडवाना के चट्टान जो है यह सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट है भारत में कोयला उत्खनन करने वाला, याद रखिएगा भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमिकीय शैल समूह किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना क्रम में जाना जाता है। क्या क्रम है दोस्तों, गोंडवाना क्रम में जाना जाता है, गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम आप लोग को बताना है। ठीक है, बताइए दोस्तों, भारत का अपने जो पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला आप लोग का जो है वो हो जाएगा आरोही क्रम, मतलब क्या होगा, घटते क्रम। ठीक है, याद रखिएगा अफगानिस्तान, पहला क्या हो जाएगा अफगानिस्तान, दूसरा हो जाएगा भूटान। ठीक है दोस्तों, भूटान हो जाएगा, तीसरा क्या है म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा नेपाल हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा पाकिस्तान, चीन और बंगाल। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ये सभी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन को क्या नाम था। दोस्तों उच्च सदन का क्या नाम था, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का, याद रखिएगा काउंसिल और एस्थेटिक, इसका नाम था, क्या था, काउंसिल और एस्थेटिक। नेक्स्ट है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली को की कुल जो है संख्या कितने सदस्यों के निर्वाचन होने का प्रस्ताव जो है प्रावधान किया गया है। 1919 के तहत जो है भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कुल जो है संख्या के कितने सदस्यों को निर्वाचन होने का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल दोस्तों 101 का, दोस्तों केवल 101 सदस्य का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है उद्धलिखित घटनाओं का सही क्रमानुसार दोस्तों आप लोग को चुनना है। ठीक है, तो आप लोग का पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला याद रखिएगा असंग जो अगस्त घोषणा पहला हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा मैकडोनाल्ड अवार्ड जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों वेलेम योजना हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेलेम योजना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पहला, ये दूसरा, तीसरा और चौथा दोस्तों आप लोगों को लाइन से ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कब पारित किया गया था। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आप लोग का 1 अप्रैल 1935 को। कब दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, याद रखिए कब, 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के गवर्नर जनरल को की जो है परिषद के प्रथम बार एक भारतीय संसदीय की नियुक्ति का प्रावधान किस जो अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 58 का। ये जो होगा 1919 में दोस्तों, कब हुआ था 1909 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 1909 के जो है अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। कौन है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है भारत की विधायिका शामिल है। तो याद रखिएगा केंद्रीय विधायिका, याद रखिएगा यानी कि सेंट्रल जो केंद्रीय विधायिका हो गया, उसके बाद राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्य विधायिका हो जाएगा। ठीक है, सॉरी राज्य परिषद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। कब दोस्तों 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा इसको पारित किया गया है, यानी कि स्थापना किया गया है। नेक्स्ट है बताइएगा कि महिला को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है किस अधिनियम में दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। क्या हो जाएगा दोस्तों 1919 के अधिनियम के द्वारा इसको भारत में जो है भारत में क्या किया गया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन क्या, सॉरी ऑप्शन इसमें थोड़ी है, ऑप्शन इसका सही डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट है बताइएगा कि किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी
कंप्रेशन, दोस्तों कंप्रेशन जो है प्रोसीडेंसी कंप्रेशन की जो है क्या किया गया था, तो याद रखिएगा विश्वविद्यालयों को जमींदारों, दोस्तों विश्वविद्यालय जमींदारों को अलग प्रतिबंध का प्रावधान किया गया था। कब दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1909 में। कब दोस्तों, 1909 के द्वारा प्रतिबंध इसको किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट अलग कर दिया। दोस्तों जो है किस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 63 का। याद रखिए 1919 के तहत जो है अधिनियम में इसको जो है अलग कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत, तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के जो अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के तहत। दोस्तों क्या 1909 के अधिनियम के तहत इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरादायी सरकारों निम्नलिखित में से किस एक्ट के जो है अधीन गठित की गई थी, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के, याद रखें 1919 के अधिनियम के तहत इसको जो है गठित किया गया था। नेक्स्ट है, बताइएगा 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया और वह कौन था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना जो है मुकदमा और दोषी सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्रावधान सरकार को दिया गया था, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा 67 का। तो रॉलेक्ट, याद रखिएगा दोस्तों, रॉलेक्ट एक्ट के द्वारा 1919 के तहत के द्वारा जो आप लोग का ये किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वाधिक आयोग 1928 के अध्यक्षता किसने किया। दोस्तों भारतीय सर्वाधिक जो है आयोग 1928 के अध्यक्षता किसने किया, जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा सन जॉन मार्शल। दोस्तों किसने किया था, सन जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को जो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोगों को जो है वॉइस से ही आप लोग को लिख लेना है। बताइएगा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक जो है निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया था, तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा 1935। क्या होगा, 1935 के अधिनियम के तहत जो है इसका सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया था। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि औपनिवेशिक जो है भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1935 में भारत शासन अधिनियम। दोस्तों कब, 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत जो है औपनिवेशिक भारत का संघीय अदालत को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी, याद रखिएगा जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जानी गई थी, बताइएगा। तो माउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, माउंट बेटन योजनाओं के द्वारा, किस योजना के द्वारा, तो माउंट बेटन योजनाओं के द्वारा इसको जो है जानी गई थी, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बताइएगा कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स की तारीख जो है वो जो है तारीख जो है कब मिला, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कब होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 का, वो होगा 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों कब, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूनेस्को में शामिल भारत की जो है एकमात्र मिश्रित साइट जो धरोहर कौन सी है। दोस्तों एक मिश्रित साइट जो है वो कौन सी है धरोहर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो कंचनजंगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, 73 का कंचनजंगा हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, कंचनजंगा। नेक्स्ट है, बताइएगा आप लोग कि यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है। ठीक है, कौन सी है, और जिन्हें सन 1983 में शामिल किया गया है वो कौन है। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा,
ताजमहल हो जाएगा दोस्तों, ताजमहल हो जाएगा, ताजमहल। और क्या हो जाएगा दोस्तों, आगरा का किला हो जाएगा, ये सब शामिल किया गया था। और क्या किया गया था, अजंता, क्या हो जाएगा दोस्तों, अजंता का क्या हो जाएगा, किला भी शामिल किया गया था। ठीक है, यूनेस्को में। मैं नेक्स्ट है, यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइट है। यूनेस्को में जो है भारत की जो है कुल कितनी साइट है ये बताना है। तो भारत की जो है कुल साइट कितनी है याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 43 टोटल है। कितना है, तो टोटल जो है 43 साइट है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए दोस्तों यूनेस्को में सबसे ज़्यादा किस देश का साइट है, तो याद रखिएगा दोस्तों इटली का, क्या हो जाएगा दोस्तों, इटली का साइट है। नेक्स्ट है, आप लोग याद रखिएगा 39वीं धरोहर कौन सी है दोस्तों, 39वीं धरोहर कौन सी है, तो याद रखें रंपा मंदिर, क्या हो जाएगा, रामपा मंदिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामपा मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कि 40वीं धरोहर कौन सी है, तो याद रखिएगा धौलावीरा, क्या हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, जो कि कहाँ है, गुजरात में। नेक्स्ट है कि 41वीं धरोहर कौन सी है, ये हो जाएगा आप लोग का शांति निकेतन, क्या हो जाएगा, शांति निकेतन हो जाएगा। और ये कहाँ है शांति निकेतन, तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है कि 42वीं धरोहर कौन सी है, तो ये हो जाएगा 42वीं धरोहर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होरेंस मंदिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, होरेसल मंदिर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है बताइएगा 43वां धरोहर कौन सी है, तो याद रखिएगा मोइनट्रम है, क्या है दोस्तों, मोइनट्रम। यह किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर के जो है सामने आप लोग सभी को नोट कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को फटाफट लाइक कीजिए और फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और इसका फुल PDF लेना चाहते हैं आंसर के साथ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसी तरह आप लोगों को आंसर के साथ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।